हाँ, तो स्टूडेंट्स क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें से क्वेश्चन 4 तक मैं बनाया था एक्सरसाइज 3.2 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बनाएंगे। 10x = -5/12 दिया हुआ है, तो ये लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये दिया हुआ है और कहता है कि आप बताइए कि और 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, रेशियोज है, वो क्या क्या होगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का बात चल रहा है, तो ये मेरा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। किसी पर चल रहा है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है शुरू क्या दिया हुआ है, 10x = -5/12 इतना दिया हुआ है और x यानी कि एंगल शो कर रहा है किस पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, इस पे है एंगल। तो कहता है -5/12, ये 10x = होता है p/b होता है। तो p कहता है माइनस है और b कहता है b प्लस है। तो यहाँ पर p माइनस नहीं होगा स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एंगल यहाँ पे है, सपोज कीजिए एंगल यहाँ पे है, इसका बात कर रहे हैं पूरा, इस एंगल का बात करो या इस एंगल का बात करो, दोनों इक्वल होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे एंगल सपोज कीजिए इसको x है या फिर यहाँ पे इस बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सपोज कीजिए x है, तो इस एंगल के लिए p होगा, ये b होगा। तो ये ऊपर की तरफ जो है अपवार्ड में मेरा पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में नेगेटिव होता है, यानी कि ये मेरा क्या है, इसका ऑपोजिट क्या है, ये क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, आपको पता है। तो मान लीजिए इसका नाम देते हैं o, इसका नाम देते हैं a, इसका नाम देते हैं b। तो इस एंगल के लिए है ना, यहाँ पर क्या होगा, ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो p ये ऊपर में है तो माइनस दिखा रहा है, ऊपर में माइनस नहीं होता है, ऊपर में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, है ना, नीचे में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही टाइप से लिखते हैं, 5/-12 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको 5 हम लिख सकते हैं और 5k के रूप में लिख सकते हैं, उसके बाद -12 ये यहाँ पे ये इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ये मेरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव फ्रैक्शंस है या फिर नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो नेगेटिव रेशनल नंबर में ऊपर वाला नेगेटिव को नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे वाला को पॉजिटिव, मतलब दोनों में एक तो नेगेटिव होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरा इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, p/b होता है। तो आप कह सकते हैं p का जो वैल्यू है क्या होगा, 5k हो जाएगा, चूंकि k कुछ ना कुछ यूनिट दे देते हैं। b का वैल्यू क्या है, -12k, k क्यों दिया जाता है आपको पहले ही बता चुके हैं, क्लास 10 में बता चुके हैं। h का वैल्यू क्या होगा, पूछिए ना, ये हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एज का वैल्यू निकालेंगे, तो p का वैल्यू 5 के दिया हुआ है, b का वैल्यू हुआ है -12 के दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मेरा 169k² आता है स्क्वायर, लेकिन हमको h स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, h चाहिए, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मेरा h का जो वैल्यू होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट चल जाएगा और ये प्लस माइनस इतना आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये h कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये क्या किसका काम करता है, तो ये काम करता है इसका रेडियस का, और रेडियस कभी भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर h का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट क्या होगा, 13k होगा, क्योंकि ये -13k क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या, तो डायरेक्ट दिया हुआ है, आप सभी चीज को हम निकाल सकते हैं। sin x का क्या होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 5k है, 5k। उसके बाद h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू है आपका, यहाँ अभी लाया है 13k है, 13k है, k कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 5/13, ये मेरा क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से हम सभी का निकालेंगे स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम कोशिश का वैल्यू रखेंगे, b/h, b का वैल्यू कितना है, तो ध्यान दीजिए -12k है और h का वैल्यू 13k है, k कैंसिल होगा, -12/13 हो गया।
cot x का वैल्यू क्या होगा, तो cot x का b/b होगा, तो b का वैल्यू देखिए कितना है, b का वैल्यू इतना है, क्या कैंसिल हो गया, -12/5 हो गया। ये 3 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। अब हाँ तो स्टूडेंट्स, अब ये मेरा साइन कोट निकल गया, टेन यही हुआ है, क्या बच गया, sec x, sec जो होता है कोस का रेसिप्रोकल होता है, h बाई क्या होगा, b होगा। h का वैल्यू कितना हम लाए थे, 13 के लाए थे, और b का वैल्यू कितना देखिए कितना है, -12 के है, कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट हम माइनस नेगेटिव नीचे नहीं लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, -13/12, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हो गया आंसर। अब sec x हो गया, अब ये बच गया क्या, cosec x का जो वैल्यू होता है क्या होता है, sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec होता है, तो उसका होता है p/h, तो ये क्या होगा, h/t। h का वैल्यू कितना, 13 के, और t का वैल्यू देखिए स्टूडेंट वहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्या है, 5 के है, तो ये कैंसिल हो गया, हो गया 13/5। विजुअल आंसर। ये सब पांचों आपका क्या निकल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया, एक sin x निकल गया, cos x, cot x 3 हो गया, ये 4 और ये 5, और छठा तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मेरा सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10 तक क्वेश्चन है, एक ही टाइप का है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन कोस जो भी है उसका वैल्यू निकालेंगे, जो कि एंगल इतना दिया हुआ है। तो हम बताएं स्टूडेंट्स कि जितने भी वैल्यू होते हैं 0 90 के बीच ही सब वैल्यू को रखा जाता है। ये सब डिपेंड करता है साइन, और वो डिपेंड करता है आपका क्वाड्रेंट पर। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये होता है आपका y एक्सिस, ठीक है। तो ये है 765, थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये 0 डिग्री है, ये एक बार राउंड कर जाता है 360 बनेगा, 2 बार राउंड करेगा तो बनेगा 720, मतलब जितना बार करेगा 360 से उतना ही मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन मान लीजिए 0 डिग्री प्लस थीटा कहें या 360 डिग्री प्लस थीटा कहें या फिर 360 के डबल जो होगा उसका थीटा कहें या 360 का ट्रिपल जितना कहें उसका थीटा कहें या उसका 4, जितना 360 का मल्टीप्लाई में है उतना थीटा कहेंगे तो वही सेम होगा। उसी प्रकार माइनस में भी होगा, सबका सेम होता है स्टूडेंट। उसी प्रकार पाई यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है, या इसका क्या करें कि डबल में तो यहाँ आ जाएगा, फिर ट्रिपल में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से पाई या 3 पाई 5 पाई 7 पाई यही पर शो करेगा। तो उसमें माइनस जो होगा पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा भी वही होगा, 5 पाई माइनस थीटा भी वही होगा, 7 पाई माइनस थीटा भी वही होगा। उसी प्रकार उसी के लिए कि कहेंगे पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, ये सब होता है। तो स्टूडेंट आपको याद रखने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे कि sin 2n पाई प्लस थीटा cos 2n पाई प्लस थीटा सभी का 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि 2n पाई का मतलब है 2n पाई पाई हो गया 180 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री का कितना से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, n का वैल्यू वो 0 रखिए 1 रखिए 2, कितना भी मल्टीप्लाई कीजिए वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो 2n पाई प्लस थीटा सबके लिए sin cos tan सब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा, 2n पाई प्लस थीटा सबका हो जाएगा वही चीज होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ tan और cot के लिए एक अलग चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 2n पाई प्लस थीटा सबके लिए होगा, है ना, लेकिन इसके लिए होगा जैसे कहेंगे tan n पाई प्लस थीटा। n पाई प्लस थीटा कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि यह 180 डिग्री है, 180 डिग्री एक 1 हो गया, फिर 2 रखेंगे तो 2 रखने के 180 360 होगा, तो यहाँ आ गया। यहाँ भी क्या होता है tan का पॉजिटिव ही होता है और यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी लेंगे तो पॉजिटिव होगा tan और यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो n पाई प्लस थीटा यहाँ पे लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 1 रखिए 2 रखिए 3 1 रखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 रखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दूसरा में ये काम नहीं करेगा n पाई प्लस थीटा, क्यों, क्योंकि n पाई प्लस थीटा 1 रख दिए तो ये पाई प्लस थीटा यहाँ पर sin cos जो होता है सेम उसे कहता है नेगेटिव हो जाता है, बाद यहाँ पर पॉजिटिव होगा
2n पाई प्लस थीटा सब में, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ सिर्फ काम करेगा टेन और कोट। तो टेन और कोट का स्पेशल फंडा है n पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू होगा टेन थीटा और कोट n पाई प्लस थीटा ये भी होता है क्या कोट थीटा। ये मैं बताया था स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब बनाना है इसको तो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, साइन 360 डिग्री का मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 2 इंटू जैसे 765 डिग्री, 765 डिग्री इसको हम 360 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देने से पता चल जाए कितना से देंगे, तो ये 2 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा 360 72 इतना हो गया, तो हो गया 5, ये हो गया 6 में 2 7 का 45। यानी हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट इतना इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, यानी 2 इंटू 360 प्लस कितना होगा, तो 65 45। थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जो साइन में है तो 360 प्लस थीटा के 360 में 2 लगाओ 3 लगाओ 5 लगाओ 6 लगाओ कितने बार, तो 2 बार लगा दे, 2 चक्कर 5 बार लगा दे, 5 चक्कर 10 बार लगा दे, 10 चक्कर, लेकिन आएगा यहीं पे, यहीं को शो कर रहा है प्लस थीटा, तो प्लस थीटा वही चीज होता है। तो क्या होगा, तो ये फॉर्म चेंज नहीं होता है और सब पॉजिटिव होता है इस पे। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन है ना, इसको 360 को 2 पाई लिखते हैं, तो 2 पाई लिखते हो, 2 पाई को हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं 2 इंटू पाई, और बीच में ये 2 क्यों 2n पाई के फॉर्म में आ गया प्लस 45 डिग्री। ध्यान दीजिए स्टूडेंट 2 पाई हो गया 360 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इतना ही होगा। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला में बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा साइन 45 डिग्री। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे मैं बताया था फॉर्मूला में अच्छी तरह से, सिंस साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। और स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेयर n बराबर n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 10 इक्वल टू यहाँ पर 2 है, ठीक है जी। तो इस तरह हो गया। अब साइन 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से मैं फार्मूला पूरी अच्छी तरह से बता चुका हूँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।